मूर्ति रूपी पति दरवाजे पर खड़ा है, जिसकी वो फोटो की तुम पूजा कर रही हो, वो उस फोटो रूपी पति को तो छोड़ो, और बोले जो दरवाजे पर पति खड़ा है उसके लिए दरवाजा खोलो। वाह स्वामी वाह, आज गोपियां क्या कह रही हैं पता है? देखो तुम्हारा उत्तर तुम्हारे मुंह से मिल गया। बोले कैसे? बोले जो संसार के मेरे पति है ना, वो सब फोटो रूपी पति हैं, लेकिन ये क्यों नहीं जानते हो कि सबके पति परमेश्वर तो आप ही हो मेरे गोविंद। ये जो सच्चे पति हो ना, हमारे तुम्हारे सबके जो पति है ना, वो मेरा परमात्मा है भैया, परमात्मा। क्योंकि परमात्मा की नजर में ना कोई स्त्री है ना कोई पुरुष है भाई। अगर हमारा भी कोई पति है तो वो मेरा परमात्मा है, अगर कोई स्त्री का भी पति है तो वो मेरा परमात्मा है। गोपी कह रही है क्यों कन्हैया? अब कुछ बात आई समझ में? जब फोटो रूपी पति तो मेरे सब घर पे हैं, उनको छोड़ने की बात जब कही है आपने, तो मैं उनको छोड़कर ही तो आई हूँ। असली पति परमेश्वर तो आप हो कन्हैया। वाह गोपियों वाह, आज मैं तुम्हारे इस वक्तव्य से प्रसन्न हो गया हूँ, प्रसन्न। आज जैसे ही ये प्रसन्नता की बात कही तो कहा गोपियों देखो, मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता था, और परीक्षा पता किस लिए? क्योंकि मेरी एक इच्छा थी। बोले क्या? कि मैं तुम्हारे साथ महाराज करूं, और महाराज करके ना मैं तुम्हें बड़ा आनंद की प्राप्ति करा सकूं। अच्छा कन्हैया? बोले हाँ, और मैं इसीलिए परीक्षा ले रहा था कि कहीं तुम्हारे अंदर कोई हमारे प्रति कोई दोष भावना तो नहीं है, अभी कहीं कोई मोह माया तो फंसी नहीं है। लेकिन तुम मेरी परीक्षा में पास हो गई हो गोपियों, इसलिए मैं तुम्हारे साथ महाराज करूंगी, महाराज करूंगा। आज मेरे गोविंद ने जैसे ही भैया देखा, प्रत्येक गोपी के साथ अलग अलग कृष्ण, अलग अलग कृष्ण हैं भैया, और अलग अलग कृष्ण, अलग अलग गोपी, राधा रानी के साथ भी कन्हैया हैं, गोपी के साथ भी, प्रत्येक गोपी के साथ कन्हैया हैं। मेरे गोविंद महाराज कर रहे हैं। लेकिन भैया महाराज करते 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 आज गोपियों के मन में अभिमान हो गया। क्या अभिमान? बोले कैसा अभिमान? अभिमान क्या होता है भैया? कि ये तो हमारे पास है, सामने वाले के पास नहीं है। कितना आनंद आ रहा है। जो आपको आनंद नहीं आ रहा वो आपका अभिमान आनंद दिला रहा है। हाँ? आज गोपियों ने भी यही सोचा, देखो कन्हैया राधा रानी को अकेला नहीं चाहते हैं। बोले तो आज मुझे भी कन्हैया उतना ही प्रेम करते हैं जितना कि राधा रानी से करते हैं। ये अभिमान जब गोपियों को आया तो मानो आज महाराज करते 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 मेरे गोविंद राधा रानी के साथ वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं भैया। और जैसे ही मेरे गोविंद आज अंतर्ध्यान हुए, सभी गोपियां तो अकेली पड़ गईं। आज जब गोपियां अकेली पड़ी तो भैया अब तो गोपियों के आंखों से अश्रुधारा बह रही है, रो रही हैं गोपियां। कन्हैया तुम हमें छोड़ करके कहां चले गए? हाँ? अरे मुझे अभिमान हो गया था, आप कहते तो देते कि नहीं नहीं गोपी ऐसा नहीं, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो मेरे गोविंद। लगता है राधा रानी के साथ मेरे कन्हैया चले गए। ये देखा यमुना किनारे जाकर के एक कदम के वृक्ष के नीचे राधा रानी के साथ मेरे कन्हैया खड़े थे। तो पता है जैसे राधा रानी के साथ कन्हैया अंतर ध्यान हुए ना, तो थोड़ा थोड़ा राधा रानी को भी आज अभिमान हो गया। राधा रानी को क्या अभिमान हो गया? अरे बोले क्या? राधा रानी सोचती है कि कन्हैया केवल हमें ही प्रेम करते हैं, इसीलिए तो इन गोपियों को छोड़ करके हमारे साथ आ गए। गोपियों को प्रेम नहीं करते, कन्हैया केवल हमें ही प्रेम करते हैं। कन्हैया ने ये देखा कि आज तो राधा रानी को भी अभिमान होने लगा।
मानो मैं अभिमान के कारण गोपियों को छोड़ करके आया, आज उसी अभिमान को ये राधा रानी भी कह रही है कि मुझे ही प्रेम करते, गोपियों से नहीं करते। आज राधा रानी कह रही है कन्हैया एक बात बोलो। कन्हैया कहते हाँ बोलो राधे। मैं ना रास करते करते मैं बहुत थक गई हूं, तो थक गई हूं ना, तो आप घोड़ा बन जाओ, घोड़ा बन करके मैं तुम्हारे कमर के ऊपर बैठना चाहते हूँ। ठीक है। आज मेरे कन्हैया जैसे घोड़ा बने और राधा रानी बैठने लगी, वहां से मेरे गोविंद अंतर ध्यान हो गए। जैसे ही राधा रानी बैठने लगी, कन्हैया अंतर ध्यान हुई, मेरी राधा रानी नीचे जमीन पर गिर पड़ती है भैया, और देखती है कन्हैया कहाँ गया। तो मानो आज कन्हैया के वियोग में मेरी राधे आज आंखों से अश्रुधारा बह रही है, बेसुध हो गई। कन्हैया क्या मुझे अभिमान हो गया तो मुझे छोड़कर चले गए क्या? नहीं नहीं कन्हैया, गलती हो गई मुझसे, आप जहां भी हो मेरे प्रीतम प्यारे लौट करके आ जाओ। आप कहां हो? आज गोपी भी ढूंढती जा रही हैं, ढूंढते 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 ढूंढते, कहीं तो मेरे कन्हैया राधा रानी के साथ होगो, कहीं तो मेरे लाला राधा रानी के साथ होगो। ढूंढते ढूंढते भैया कहां पहुंची? जहां राधा रानी मूर्छित अवस्था में पड़ी थी यमुना किनारे, और यमुना किनारे में राधा रानी मूर्छित अवस्था में पड़ी थी भैया। तो आज क्या देखती हैं? बोले राधा रानी ने मूर्छित अवस्था को मैं देख करके राधा रानी को सभी गोपियों ने यमुना का जल लिया, थोड़े जल के छींटे मारे, और जैसे मूर्छा खुली तो कहते हैं गोपियों कन्हैया को देखा है क्या? अरे वही तो मैं आपसे पूछने आई हूँ कि कन्हैया, मैंने सोचा आपके साथ होगा स्वामिनी जी, राधा आपके साथ होगा, तो क्या आपको भी छोड़कर चले गए? आज मेरी स्वामिनी राधा रानी कहती हैं, बोले क्या कि गोपियों जिस प्रकार तुम्हें अभिमान हुआ था ना कि कन्हैया मेरे साथ नहीं, राधा रानी के साथ नहीं, हमारे साथ भी, हमें भी उतना ही प्रेम करते हैं, और तुम्हें छोड़ करके हमारे साथ अंतर ध्यान हो गए थे, वही अभिमान आज मुझे आ गया। और भैया सुनो, मैं वही बात आपसे कहना चाहता हूं कि अभिमान जिस व्यक्ति के हृदय में होता है, मेरे गोविंद उसके हृदय में कभी विराजमान नहीं होते। अगर वो सोचे कि मैं प्रभु की भक्ति कर लूं, अभिमानी व्यक्ति कभी प्रभु की प्राप्ति नहीं कर सकता, क्योंकि अभिमानी व्यक्ति को मेरे गोविंद की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। आज राधा रानी के सहित आज सभी ब्रज की गोपी कभी वृक्ष वनस्पतियों से पूछ रही हैं, कभी मृग से पूछ रही हैं, और कैसे पूछ रही हैं? उसी प्रकार जैसे त्रेता युग में जब सीता मैया का हरण हो गया था ना, तो राम और लक्ष्मण सबसे पूछ रहे थे, वृक्ष वनस्पतियों से, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनेनी, तुमने हमारी सीता को देखा है क्या? हाँ, तुमने हमारी मृगनेनी को देखा है क्या? इसी प्रकार आज राधा रानी भी गोपियों के साथ आज कन्हैया को ढूंढते ढूंढते आज एक बड़े सुंदर गीत का गायन करती हैं, जिसे भागवत महापुराण में गोपी गीत के नाम से जाना जाता है। जयति तेधिकम जन्मना प्रजा श्रियत इंद्रिया जयति तेधिकम जन्मना प्रजा
इंदिरा शाश्वत रही दायित रसिता देखता विकास वैधता स्वता स्वामी जन्मते भरदुदासये साधु जारदा सराजितो दरा श्रियाम के दृशा सुरत नाथिते स्वर्ग दासिका बरदनिंगतो में किम बधा रो रहे हैं हम कृष्ण याद में प्राण बन गए आपके चरण रो रहे हैं हम कृष्ण याद में प्राण बन गए आपके चरण आपके चरण। आज गोविंद सभी गोपियां रो रही हैं, सभी सखियां रो रही हैं, राधा रानी भी रो रही हैं। हे नाथ हम रो रहे हैं और पता है आप मेरे प्राण हैं, आप मेरे प्राणों के आधार हैं, आप कहां चले गए? हाँ गोविंद, आज मेरे गोविंद ने भैया जैसे ही गोपी गीत का जो गोपी गीत गोपियों ने गाया उसका गायन सुना तो आज क्या देखते हैं मेरे गोविंद से रहा नहीं गया। सभी गोपियों के मध्य में मेरे गोविंद आज प्रकट हो जाते हैं, पीतांबरी पहने हुए मधुर मधुर वेणु बाज रही है मेरे गोविंद की, और मधुर सी वेणु बाजते हुए सभी गोपियों के मध्य में मानो मेरे गोविंद जैसे ही प्रकट हुए तो कहा गोपियों आज जैसे ही प्रकट मेरे गोविंद हुए सभी गोपियों ने मेरे प्रभु के चरण पकड़ लिए। गोविंद क्या आप अब मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना? अब तो मेरे साथ रहोगे, मुझे अपमान हो गया था इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तो आज कन्हैया कहते हैं गोपियों कैसी बात करते हो, कोई बात नहीं, हो जाती है गलती, खड़ी हो, आज हम तुम्हारे साथ पुनः महाराज करेंगे। शरद पूर्णिमा की रात्रि है, मध्य रात्रि में मानो आज गोविंद बड़े सुंदर मेरी गोपियों के साथ महाराज कर रही हैं। तो देखो आज इतना सुंदर आपको ये शुभ अवसर मिला है कि देखो समय तो वही आने वाला है ना, अभी 10:15 बजे ना, लेकिन जब तक शादी करेंगे ना मेरे गोविंद की 12 बजे तक तो वो रात का समय आ जाएगा। बोले कैसा रात का समय महाराज? मैंने पहले भी बताया था कि मेरे गोविंद मेरे कन्हैया आज भी वृंदावन की भूमि पर राज करते हैं। हाँ आज भी निधि वन के अंतर्गत आज भी महाराज लीला करते हैं। तो भैया आइए रास लीला में प्रवेश करें। देखो तालियों की कमी नहीं होनी चाहिए महारास लीला में, वैसे तो नृत्य करना चाहिए क्योंकि महारास लीला में अगर जो ठाकुर जी के साथ नाच लेता है तो मानो 84 लाख योनियों में फिर नहीं नाचना पड़ता है। बस भाव की तो पूजा है। भगवान कौन है? मानो भगवान हमारे साथ नाच रहे हैं, ये भाव है तो फिर हम यहीं से वृंदावन भी पहुंच जाएंगे, है ना? आइए चलते हैं महारास लीला का आनंद लेते हैं। और रास बिहारी सरकार की हो रास रचो है
ओ रास रचो है यमुना किनार सखी रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनार सखी रास रचो है। कृष्ण नाच नाच गोपीजन, ओ राधा नाच कृष्ण नाच नाच गोपीजन, ओ राधा नाच कृष्ण नाच नाच गोपीजन, ओ राधा नाच कृष्ण नाच नाच गोपीजन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, सखी रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे रास रचो है। देखो भैया, देखो इतना सुंदर महाराज चल रहा है, लेकिन अगर इन्हें देखोगे कि ये नाच रही है तो सब वहीं टकटकी लगा के देख रहे हैं। अरे भैया, अगर नाच नहीं सकते हो ना तो बैठे बैठे भी झूमते हुए रास से रचो है, रास से रचो है, आज महाराज आज रास से रचो है। चंदा नाच नाच तारगण, सूरज नाच चंदा नाच नाच तारगण, सूरज नाच चंदा नाच नाच तारगण, ओ सूरज नाच चंदा नाच नाच तारगण। मन मेरो मन गयो सखीरी पावन वृंदावन, मन मन बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनार सखी रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। और हाथ भागर जमुना नाच नाच साधु संत मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन ओ रास रचो है यमुना किनार सखी रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महाराज रचो है। पर हाथ उठाकर तालियों की सेवा करते झूठ में
रास रचो है। ओ रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। हमें नाचे तुम्हें नाच नाच कृष्ण संग। हमें नाचे तुम भी नाच नाच श्रोता जन। हमें नाचे तुम्हें नाच नाच कृष्ण संग। हमें नाचे तुम भी नाच नाच श्रोता जन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ओ रास रचो है, रास रचो है, जय हो। रास रचो है। ओ रास रचो है, रास रचो है, आज वृंदावन महाराज रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महाराज रचो है। ओ रास रचो है, रास रचो है, आज वृंदावन महाराज रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे सखी रास रचो है। ओ रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महाराज रचो है। अरे बड़े सुंदर भाव से क्या कहेंगे, क्या बाकी बिहारी की देखी चटा, देखी चटा, मेरो मन है गयो लटा फटा। बाकी बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरो मन है गयो लटा फटा। कि मेरो मन है गयो लटा फटा, मेरो मन है गयो लटा फटा, ओ मेरो मन है गयो लटा फटा, ओ मेरो मन है गयो लटा। हरि बोल। दास बिहारी भगवान की जय हो। बनवारी को, कब से खोजूं बनवारी हो, बनवारी को गिरधारी को, बनवारी को गिरधारी को, बनवारी को गिरधारी को, बनवारी को गिरधारी को। कोई बता दे इसका पता, इसका पता, मेरो मन है कयो लटा फटा। गिरधारी की देख छटा, देख छटा, मेरो मन है गयो लटा। हरि बोल। तालियों की सेवा करते हुए तुम हाथ उठा गए।
मुरली अधरन पर साजी, कर मुरली अधरन पर साजी। कमर में बांधे पील पटा मेरा मन है गयो लता फटा। बांके बिहारी की देख छटा मेरा मन है गयो लता फटा। बांके बिहारी की देख छटा मेरा मन है गयो लता फटा। अजी मेरो मन है गयो लता फटा, अजी मेरो मन है गयो लता फटा, अजी मेरो मन है गयो लता। बोल बांके बिहारी लाल की, रास बिहारी भगवान की जय हो। मैं कर रहे हूँ मैया हो। कम से कम आज 6 दिन है गए कहते कहते कि जयकारा तो इतनी जोर से बोलो कि हमारे कानन तक सुनाई देवे। हाँ, ये भगवान ने कान जई के लाने दे कि तुम कछु बोल रहे क्या नहीं बोल रहे, केवल हमारी बोलती सुनती रहो हैं। कल लोग की कथा और है, परंतु तो अपने हम घरे चले जाए, फिर ना कहे वो कल तक कोई, कल की और है बात। तो हमारी लाज तो राख लो मैया, कम से कम जाते जाते ये तो ना कहे कि बानपुरा की मैया ऐसी थी, जयकारा भी जबरदस्ती बोलो आते हम तो भैया। काय को नाक कटवा रही अपने गांव की हैं? अरे भैया देखो तो झांसी जनपद में वीरांग लक्ष्मी बाई जैसी हमारी माताएं हुई, आप लोग तो देखो जयकारा बोले मैं ये हूँ। रास बिहारी भगवान की जय हो। आज भैया जैसे ही मेरे गोविंद ने गोपियों के साथ महाराज किया, जब जैसे ही महाराज किया तो मानो आज सभी गोपी दूर दूर से आती तैयार हो करके महाराज में। तो आज कैलाश पर्वत से भी मैया गौरा तैयार होके आ रही हैं, और मैया पार्वती जैसे तैयार होके आई तो क्या बोले तैयार होकर के जैसे चलने लगी तो कह रही हैं क्या, कहती हैं भैया एक बात बताएं। बोले सुनो, बोले कहती हैं कि एक काम करो। बोले बाबा कहते हैं क्यों री गौरा कहाँ जा रही है तू? बोले कहते हैं कि आज जैसे ही ये बात बोली कहती है कहाँ जा रही हो? बोले कहते हैं कि हम जा रहे हैं महाराष्ट्र में। अच्छा महाराष्ट्र में? और महाराष्ट्र में जैसी बात बोलती है और महाराष्ट्र की बात बोलते ही मानो कहती क्यों री गौरा महाराष्ट्र कहाँ? बोले ब्रजमंडल में। ब्रजमंडल में जैसे ही बताया तो यानी कहते हैं कि ब्रजमंडल में जो महाराज चल रहा है वो कौन करता है? बोले तुम्हें पता ना है? बोले महाराज जो करते हैं ना वो कन्हैया करते हैं। और जैसे कहते हैं कन्हैया कर रहे हैं ना तो मानो आज बड़े सुंदर भाव से ये बात बोली कि ब्रजमंडल में महाराज करने के लिए मेरे गोविंद आज अवतार लेकर के आए हैं। और अवतार लेने की जैसी बात बोलती भैया तुम्हारे क्या कह रही हैं? गौरा को पता है कन्हैया महाराज करने के लिए आए हैं। अच्छा हाँ। आज जैसे ही बोले क्यों री गौरा, जब कन्हैया महाराज करते हैं तो मुझे क्यों नहीं लेकर चल रही है तू? मुझे भी तो दर्शन करा देने। बोले सुन रही हो? बोले कहा? बोले वहां तो केवल कौन जाता है? वहां केवल परमात्मा के यहाँ केवल स्त्री का प्रवेश है, और स्त्री का प्रवेश है वहां केवल। अच्छा बोले हाँ। बोले आज जैसे ये बात बोली कि स्त्री का प्रवेश है तो मानो भैया स्त्री का प्रवेश जैसे बताया तो बोले बाबा कहने क्यों री गौरा, तो क्या हम नहीं जा सकते हैं क्या? बोले नहीं तुम नहीं जा सकते हो। ए गौरा ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। बोले क्यों? बोले कहते हैं कि मुझे भी लेकर चलो। बोले वहां स्वामी स्त्रियों का प्रवेश है, पुरुषों का तो कोई काम ही नहीं है। तो अब तू चाहे स्त्री बना दे हुए लेकिन मुंह को तो लेके चल। तो कहा तुम स्त्री बन जाओगे? बोले और का? आज भोले बाबा स्त्री बनने के लिए तैयार हो गए, लेकिन काय के लिए? महाराज के लिए भैया, महाराज के लिए। तो क्यों भैया महाराज के लिए स्त्री के लिए तैयार हो गए? बोले हाँ। आज भैया जैसे ये बात कही तो आज क्या कह रहे हैं? बोले गौरा सुन, मुझे बढ़िया से श्रृंगार कर दे। बोले श्रृंगार? बोले हाँ। तो भैया सुनो। बोले क्या? आज भोले बाबा के लिए साड़ी मंगवाई गई। कहाँ से मंगवाई भैया वो साड़ी? हेलो, साड़ी कहाँ की फेमस है? हेलो, श्री राधे। कहाँ की साड़ी फेमस है?
बनारसी मैयाओं तनक तो ध्यान रख लो, तना बात को तो लाज की ध्यान रख लो। बनारस की तो साड़ी मंगवाई। क्या मंगवाई? बनारस की साड़ी बोले बाबा ने पहनने के लिए। और सुन लो, बोले का नथुनिया नागपुर से मंगवाई, ओरिजिनल पूरा ब्रांडेड चीज। लेकमी जो चलते हैं ना, कौन सी कंपनी चलती है आजकल आप लोग? हाँ, लेकमी की जो भी चलती हो, बढ़िया सी लिपस्टिक मंगवाई कंपनी की, ब्रांडेड। अच्छा हाँ, आज जैसे ये बात बोली भैया, तुरंत बोले कहते कहाँ? बोले सुंदर से झुमका मंगवाए। बोले झुमका कहाँ से मंगवाए? पता है कहाँ से? बताओ कहाँ, किसके बाजार में खोया था झुमका? बरेली के बाजार में। देखो तो, अरे राम राम राम, सबको याद है? तो बरेली से तो भोले बाबा ने झुमका मंगवाए और सुंदर सो श्रृंगार किया भैया। और सुंदर सो श्रृंगार करके आज भोले बाबा कहाँ पहुंच गए? बोले ब्रजमंडल पर पहुंच गए। और जैसे ही ब्रजमंडल में पहुंचे तो आइए हम भी चलते हैं भोले बाबा के साथ ब्रजमंडल में महाराज करने के लिए। बोले रास बिहारी सरकार की। अरे बड़े सुंदर रूप है भोले बाबा का। आइए हम भी चलते हैं भोले बाबा के साथ महाराज श्री राम में प्रवेश करते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिन भोले भंडारी बन के ब्रज के नारी वृंदावन आ गए हैं। एक दिन भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। आए पार्वती ने मना किया तो, पार्वती ने मना किया तो कामने त्रिपुरारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। आए एक दिन भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी रास में आ गए हैं। हरि बोल। जूड़ा पहन के साड़ी, बना के जूड़ा पहन के साड़ी, चल चले भारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए। एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। बिहारी भगवान की। भोले की बातें सुनकर मैया जानी ऐसी बोली, ऐसी बोली। ओ भोले की बातें सुन के मैया जानी ऐसी बोली, ऐसी बोली। ओ पहले तू साड़ी
आज जैसे ही रास में मेरे भोले बाबा भैया पधारे तो उनका नाम क्या पड़ गया? बोले आज उनका नाम पड़ गया गोपेश्वर महादेव। बोले गोपेश्वर महादेव की जय हो। फिर भी हाथ ना उठ रहे हैं। जब भगवान भोलेनाथ आदमी से औरत बन गए हैं और काय के लिए? नाचने के लिए। तो आप तो औरत हो बई में ना नाच रही हैं और नाचने के छोड़ो, तालियां ही नहीं बज रही महाराज, क्या करें तालियां बजा के? तुम्हें दिखा नहीं रहो 11 बजा था तुमने जब से। अरे भैया देखो शादी है या ठाकुर जी की। आज मेरे गोविंद ने बड़ा सुंदर महाराज किया। और भैया देखो ठाकुर जी ने महाराज किया ना तो आज बड़ा आनंद दिया गोपियों को। और भैया बड़े सुंदर भाव से आज महाराज करके मेरे गोविंद देव बड़े आनंद तरीके से ब्रजमंडल में रह रहे हैं। यहां कंस ने सोचा कि इतने राक्षसों को भेजा मैंने और इतने राक्षसों को भेजा ब्रज में, लेकिन एक भी लौट करके नहीं आया। एक भी लौट करके नहीं आया। लेकिन अभी तक क्या हो गया आखिर? क्या करूं ये कृष्ण का, ये कैसे मरे? तो भैया आज क्या देखते हैं? बोले क्या कि आज नारद जी महाराज पहुंच जाते हैं कंस के पास। कहते हैं क्यों महाराज, क्या बात है, चिंतित बड़ी दिखाई दे रहे हो? क्या करें महाराज, इतने राक्षस भेजे एक भी नहीं बच करके नहीं आया। बोले तुम तो हो, तुमको एक बात बोलूं? बोले बताओ। बोले तुम एक काम करो। बोले क्या? बोले जा करके अपने अक्रूर मंत्री से कहो कि जाओ कृष्ण बलराम को लेकर के यहाँ आओ। बोले कैसे? बोले यहाँ जब लेकर के आना आप तो कहना कि धनुष यज्ञ का मेला है मथुरा में, धनुष यज्ञ का मेला करवाओ और उस मेला में अपने दोनों भानेजों को बुलाओ। और दोनों भानेजों को जैसे ही बुलाओगे ना तो मानो आज बड़ा सुंदर ये मेला में बुला करके आज कृष्ण बलराम को यहीं मार देना बुला करके। भैया आज अक्रूर जी से कहा कि जाओ कृष्ण बलराम को लेकर के आओ। देखो भैया ये कथा बिल्कुल शांति से सुनो, ये बड़ी ही सुंदर कथा है। ये मथुरा गमन की कथा बड़ी आनंद देने वाली है। क्या प्रेम की भाषा क्या होती है मैया का, यशोदा का और मैया कन्हैया का, मैया के लाला कन्हैया का क्या प्रेम है, उस प्रेम की इसमें बात आ रही है। क्या गोपियों का प्रेम है, पूरी बात आज आपके सामने किस रूप में आएगी। भैया आज अक्रूर जी महाराज लेने के लिए, कृष्ण और बलराम को लेने के लिए पहुंचे, नंद भवन में पहुंचे। बाबा ने स्वागत सम्मान किया। सायकालीन बेला हुई, कृष्ण और बलराम गौचारण लीला करके आए, प्रणाम किया। काका 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 जी आ गए, काका जी आ गए। दोनों बालकों को अक्रूर जी ने अपने हृदय से लगाया। मन में विचार कर रहे हैं कितना दुष्ट कंस है, कितना दुष्ट कंस है। बोले क्या कि छोटे छोटे नन्हे से बालक हैं, इनको मारने के लिए